दोस्तों आज हमारे पास एक क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी का एक सीलिंग फ़ैन आया है वाइंडिंग के लिए। आज इसको हम कंपनी के डेटा के अंदर वाइंडिंग करने वाले हैं और इसका कंपनी का डेटा किस तरह से रहता है, इसका गेज कौन सा रहता है, टर्न्स आपको कितने करना है, कोर की मोटाई कितनी रहती है, पूरी जानकारी देंगे। अब उससे पहले अभी जो लेबल है, अभी इस लेबल को थोड़ा जानकारी वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, उसको आप समझने की कोशिश करें। अब सबसे पहला अब ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी से है और दूसरा इस तरफ देखें, अब यहाँ पर हाई स्पीड लिखा हुआ है, मगर ये हाई स्पीड का नहीं रहता। इसका आरपीएम या एवरेज 360 के करीब में रहता है। 12+12 के अंदर है जो आरपीएम रहता है, 14+14 से थोड़ा ज़्यादा रहता है, तभी जाके इस तरह से हाई स्पीड का मेंशन किया हुआ है। और उसके आगे इसका वाट देखेंगे, ये तो 17 वाट का है। 1200 mm का इसका एयर स्वीप है। 240 वोल्ट एसी पर ये पंखा वर्क करता है। ये लेबल के ऊपर कुछ जानकारी है। अब उसके आगे ये स्टार्टर है। अब पहला इसका कोर की मोटाई आपको बता देते हैं। अब इस वाले स्टार्टर की जो कोर की मोटाई है ये एक्यूरेट है, ये 15 mm की है। 15 mm का यहाँ पर स्टार्टर की मोटाई है। अब ये 12+12 का स्टार्टर है। अब 12 काइल अंदर की तरफ रहेंगे स्टार्टिंग के अंदर, 12 काइल बाहर की तरफ रहेंगे रनिंग काइल के अंदर। अब पहला इसका डेटा थोड़ा चेक कर लेंगे। अब पहला रनिंग में से एक काइल को कट कर लेते हैं। अब किसी एक कायल को आप कट करके स्टार्टर से कायल को अलग कर दें, क्योंकि पूरे 12 कायल्स के अंदर एक ही काउंटिंग रहते हैं, टर्न्स सेम रहते हैं। तब जाके कौन सा भी एक कायल है आप इस तरह से कट करके स्टार्टर से कायल को अलग कर दें। और दूसरी बात है, अगर वार्निश का पकड़ कायल के ऊपर थोड़ा रहता है, कायल थोड़ी सख्त रहती है, तो इस तरह से थोड़ा टिनर अप्लाई करें ताकि कायल थोड़ी नरम पड़ सके और स्लैट से कायल है वो आसानी के साथ बाहर निकल सके। अब लो स्प्लेट से आप कायल को थोड़ा इस तरह से सीधा कर लेंगे। देखिए नो स्प्लेट से हमने कायल को सीधा कर दिया। अब ये पीछे की तरफ से अब कायल को हम स्टार्टर से अलग कर देंगे। अब ये धागा कट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर नो स्प्लेट से दोबारा अब कायल को बाहर लेते हैं। ओके, अब यह स्लैट से कायल है, अब ये अलग हो चुके हैं, रनिंग कायल है। बाद में इसके टर्न्स काउंट कर लेंगे और गेज भी चेक कर लेंगे। ओके, अब इसको साइड में रखेंगे। अब सेम उसी तरह से स्टार्टिंग में से भी अब 12 कायल में से किसी एक कायल को कट करके दोबारा स्लैट से अलग कर देंगे। अब इस वाले कायल को हम यहाँ पर कट कर रहे हैं कटर की मदद से, और दोबारा इसके ऊपर भी थोड़ा टिनर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ है थोड़ा टिनर हमने अप्लाई कर दिया ताकि वार्निश का पकड़े वो थोड़ा छूट सके, स्लैट से कायल है वो आराम से अलग हो सके। दोबारा नोज प्लेट से कायल को सीधा कर लेंगे दोनों तरफ से, और पीछे की तरफ से आप कायल को नोज प्लेट की मदद से दोबारा स्लैट से अलग कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर स्लैट से कायल अलग हो चुकी है। अब दोबारा इसके भी हम यहाँ पर टर्न्स काउंट कर लेंगे और गेज को चेक कर लेंगे। अब इस तरह से रनिंग में से एक कायल है, स्टार्टिंग में से दूसरा कायल है। अब यहाँ पर स्लैट से अलग कर चुके हैं डेटा निकालने के लिए। अब टर्न्स काउंट करने से पहला अब दोबारा कायल को और थोड़ा नरम करेंगे। अब यहाँ पर वार्निश का पकड़ है थोड़ा, अब उसको हटाएंगे। अब किसी एक तरफ है पहला टेप से कायल को चिपका देते हैं ताकि तार है वो कायल से अलग ना हो सके। एक्यूरेट टर्न से हमें काउंट करने का रहता है। अब एक तरफ है हमें टेप से कायल को चिपका चुके हैं। अब इसके ऊपर दोबारा थोड़ा टिनर अप्लाई करेंगे ताकि वार्निश का पकड़ है वो छूट सके और कायल नरम पड़ सके, पूरे तार खुल सके। ओके, इस तरह से हल्का सा कायल के ऊपर ठोक के कायल को नरम करने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप डेटा निकालने के तरीके को आप समझें। अब यहाँ पर कायल थोड़ी खुल चुकी है, फिर दोबारा और थोड़ा टिनर अप्लाई करेंगे। फिर हल्का सा ठोक के कायल को और थोड़ा नरम करने की कोशिश करेंगे। अब इस तरह से जब तक कायल नरम नहीं पड़ जाती, तार नहीं खुल जाते, तब तक इस तरह से आप थोड़ा टिनर अप्लाई करें। इस तरह से हल्का सा ठोके वार्निश का पकड़े उसको आप छुड़वाने की कोशिश करें। अब देखें, अब यहाँ पर तार है, अब बिल्कुल यहाँ पर एक ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ से हम आराम से टर्न से अब वो काउंट कर सकते हैं। अब 100 का निशान बना ले जब आप टर्न से काउंट करते हो उस टाइम के अंदर। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर आराम से हमारे टर्न्स है अब वो काउंट हो रहे हैं। पहले हम टर्न्स को काउंट करेंगे, दोबारा आपको बताएंगे। ओके, अब यहाँ पर टर्न्स काउंट कर चुके हैं। 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ऊपर 80 टर्न्स है। अब ये स्टार्टिंग के अंदर कंपनी से जो टर्न्स लगे हैं ये 380 टर्न लगे हैं। दोबारा अब ये रनिंग कायल है, अब बड़ा कायल है। अब इसको भी एक तरफ है अब टेप से अब कायल को चिपका लेते हैं इस तरह से ताकि तार है वो अलग ना हो सके कायल से। अब दोबारा सेम प्रोसेस से दोबारा टिनर थोड़ा अप्लाई करेंगे और हल्का सा कायल को ठोके वार्निश का पकड़े अब उसको छुड़ाने की कोशिश कर लेंगे। ओके, अब रनिंग का कायल का भी अब वार्निश का पकड़े हम छुड़वा चुके हैं। अब यहाँ पर तारे पूरे खुल चुके हैं।
ओके, अब रनिंग के टर्न्स हम काउंट कर चुके हैं। ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है, ऊपर के ये 7 टर्न है। मतलब यहाँ पर एवरेज हमें 410 टर्न है। अब यहाँ पर कर लेते हैं रनिंग के जो टर्न्स है, ये 410 टर्न है। अब ये कंपनी की तरफ से लगे हैं, तो हम यहाँ पर डेटा निकाल चुके हैं। स्टार्टिंग के अंदर 380 टर्न है, रनिंग के अंदर 410 टर्न है, ये कंपनी का डेटा है। अब उसके आगे हम गेज को चेक कर लेंगे। रनिंग में से एक तार को अलग कर लेंगे, स्टार्टिंग में से एक तार को अलग कर लेंगे। अब मैचेस की मदद से हल्का सा हम तार को जलाएंगे, इस तरह से बिल्कुल हल्का सा जलाए, ताकि पतला तार है वो मेल्ट हो जाता है। अब स्टार्टिंग तार को भी इस तरह से हम थोड़ा हल्का सा एनामेल को जलाएंगे। ओके, अब पहला रनिंग का गेज चेक कर लेंगे। तार को पहला सीधा कर लेंगे, एनामेल को साफ़ कर देंगे। अब यहाँ पर एनामेल है, इसका उतर चुका है। अब यहाँ पर हमारे इनसाइज कंपनी का ये माइक्रोमीटर है, जिसे हम स्क्रू गेज कहते हैं। अब इसके मदद से इसका मेजर चेक कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर रनिंग का मेजर चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर रनिंग का जो मेज़र हमें बता रहा, अब ये देखें, अब 0 पॉइंट है, ये 21 mm का बता रहा। मतलब रनिंग का जो स्टैंडर्ड वेरिगेज है ये 35 नंबर का, 35 नंबर का कापर है, क्योंकि ये वाला स्टार्टर है कापर का अंदर वाइंड है कंपनी की तरफ से। ओके, यहाँ पर रनिंग के अंदर ये 35 नंबर का तार है, ये कंपनी से लगा है। अब सेम उसी तरह से अब स्टार्टिंग का गेज भी चेक कर लेंगे। दोबारा तार को सीधा करेंगे और एनामेल साफ़ कर लेंगे। अब इसका मेज़र दोबारा चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर भी सेम हमारा मेज़र दिखा रहा। अब ये 0 पॉइंट है, ये 21 mm का बता रहा। मतलब स्टार्टिंग के अंदर भी सेम है, ये 35 नंबर का ही तार लगा है। 35 नंबर का स्टार्टिंग के अंदर भी तार लगा है। इस तरह से रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर सेम तार लगा है 35 नंबर का। और उसके आगे अब यहाँ पर पूरे तार को कट करके पहले स्लॉट से अलग कर लेते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर पूरे कायल से हमने अलग कर चुके हैं स्टार्टिंग और रनिंग के। अभी इस वाले का पंखे का स्टार्टर है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर 35 नंबर का तार है, अब ये ले चुके हैं रामा कंपनी का। अब इस वाले स्टार्टर को हम वाइंडिंग कर लें। अब यहाँ पर मशीन पे स्टार्टर लगा चुके हैं। अब यहाँ पर डिजिटल काउंटर मीटर पे आप ध्यान से देखें, ये ग्रीन इंडिकेटर चालू है, हरा वाला मतलब पहला कायल है, हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर डालना होगा। ओके, अब यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर पहला कायल हम डाल रहे हैं। अब स्टार्टिंग के अंदर हमें जो टर्न्स करना होगा वो 380 टर्न करना होगा। अब यहाँ पर जो टर्न्स है ये 377 आ चुके हैं। 3 टर्न हम हाथ से घुमाएंगे, यहाँ पर 380 टर्न है। अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर इंडिकेटर रेड के अंदर आ चुका है, मतलब दूसरा कायल है। अब यहाँ पर रिवर्स में डाल रहा। पहला कायल जब फॉरवर्ड डायरेक्शन के डलता है तो ग्रीन इंडिकेटर ऑन में रहता है मीटर के ऊपर। जब दूसरा कायल रिवर्स में डालता है तो रेड इंडिकेटर ऑन हो जाता है। अब देखें, ये ग्रीन इंडिकेटर है, अब दोबारा यहाँ पर ऑन हो चुका है, मतलब अब इस वाला कायल है। अब यहाँ पर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर डाल रहे हैं तो यही निशान रहता है। अब जो इंडिकेटर है जो मीटर पे लगा रहता है, अगर वो ग्रीन में रहता है मतलब रोटेशन है वो फॉरवर्ड में रहता है। अगर रेड में आ जाता है तो मतलब उसका रोटेशन है वो रिवर्स में आ जाता है। अब देखें, रेड का इंडिकेटर चालू है, मतलब अब यहाँ पर कायल है, हमें रिवर्स में है, अब वो डालने का रहता है। अब यहाँ पर रिवर्स में कायल डाल रहा, क्योंकि बहुत सारे मेंबर से रिवर्स में पहला कायल डालते हैं, और मगर हम हर एक स्टार्टर को सीलिंग फैन का पहला कायल फॉरवर्ड में डालते हैं, दूसरा रिवर्स में डालते हैं, तीसरा फॉरवर्ड में डालते हैं, चौथा रिवर्स में डालते हैं। ये हमारा तरीका रहता है। अब यहाँ से हमारा वाइंडिंग है, अब ये चालू हो चुका है, पहला स्टार्टिंग का वाइंडिंग है। अब फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर 380 टर्न है, हम स्टार्टिंग में लगा रहे 35 नंबर के कापर के तार से। अब यहाँ पर बिल्कुल एक और भी बात आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर बिल्कुल हम कायल को टच नहीं करेंगे, उंगली से तार को एडजस्ट नहीं करते, बस कायल को बदला चेंज करेंगे और मशीन को ऑन कर देंगे और छोड़ देंगे। मशीन खुद ब खुद है वो बढ़िया तरीके से कायल है वो स्लॉट के अंदर डाल देती है। हमें मशीन के साथ में कोई दूसरा तरह का छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है वो नहीं रहती, यही मशीन के अंदर खासियत रहती है। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है इस मशीन के ऊपर हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर लास्ट कायल है, स्टार्टिंग के अंदर हम डाल रहे हैं, ये रिवर्स के अंदर डाल रहे हैं। ओके, 380 टर्न है, अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है लास्ट कायल के अंदर। अब एक बार इसका फिनिशिंग थोड़ा अब देखने की कोशिश करें। अब यहाँ पर 35 नंबर से 380 टर्न हमने किया है। अब एक बार फिनिशिंग देखें, बिल्कुल कायल के बाजू में हमने कायल रखा है, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग है। अब इस वाले स्टार्टर में हमें 35 नंबर से 380 टर्न करने के बाद इस तरह से देखने को मिला। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर थोड़ा लॉक लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर स्टार्टिंग कायल के ऊपर अब ये लॉक है, अब वो लगा चुके हैं। दोबारा इसके ऊपर है, अब ये 15 नंबर का अब ये BC पे आप है, अब उसको लगाएंगे,
क्योंकि क्रॉम्पटन के अंदर स्लैट से थोड़े बड़े रहते हैं। अगर इसका लेंथ आप देखेंगे तो ये तकरीबन है, ये 27 mm का इसका लेंथ है, लंबाई पेपर का। ओके, अब पहला रनिंग स्लैट के अंदर दोबारा पेपर लगा देते हैं इस तरह से। देखें, अब बिल्कुल साइज़ है, ये परफेक्ट हो चुका है। ये बॉटम पेपर है, BC पेपर जिसे कहते हैं, क्योंकि क्रॉम्पटन के अंदर रनिंग स्लैट से थोड़े बड़े रहते हैं। TC पेपर वहाँ पर आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, पेपर छोटा पड़ेगा। इस तरह से हम पूरा 12 पेपर है आप पहला स्लैट के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। उससे पहले कोई चैनल में पहली बार आके वीडियो वॉच कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, और वीडियो को सभी मेंबर लाइक करें। वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जितना आप कमेंट करते हो, जितना वीडियो को लाइक करते हो, जितना प्रॉपर आप वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करते हो, तो उतना हमारा वीडियो का रीच बढ़ेगा, ज़्यादा मेम्बर्स तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। तो उस तरह से नए मेम्बर्स भी आके हमारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस तरह से हमारे चैनल को आप हेल्प करें। ओके, अब यहाँ तक रनिंग के पेपर भी हम यहाँ पर लगा चुके हैं। अब उससे पहले थोड़ा हम यहाँ पर कंटिन्यूशन है, अब वो चेक कर लेते हैं। अब स्टार्टिंग के अंदर जो ओम्स दिखा रहा, अब ये 180 ओम्स दिखा रहा। ओके दोस्तों, अब रनिंग का वाइंडिंग दोबारा हम चालू कर लेंगे। अब पहला काइल हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर डाल रहे हैं। यहाँ पर मीटर के ऊपर ग्रीन इंडिकेटर चालू में है। अब यहाँ पर रनिंग के अंदर हमें जो टर्न्स करना होगा, ये 410 टर्न करना होगा 35 नंबर से। 35 नंबर का रनिंग का भी तार रहता है। अब यहाँ पर देखें, ये 408 टर्न से 2 टर्न हम हाथ से घुमाएंगे। यहाँ पर 410 टर्न है, अब यहाँ पर डाल चुके हैं। अब पहला काइल है, अब दूसरा काइल रिवर्स में डालेंगे। मीटर के ऊपर रेड इंडिकेटर चालू है, मतलब दूसरा काइल है। अब यहाँ पर हमारा रिवर्स में डाल रहा, तो इंडिकेटर से हम पहचान सकते हैं किस डायरेक्शन के अंदर हमारा काइल डाल रहा। ओके, अब यहाँ पर ग्रीन इंडिकेटर दोबारा चालू हो चुका है। अब तीसरा काइल हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर डालेंगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक का हमारा ये वाइंडिंग है ये कंप्लीट हो चुका है। 410 टर्न है। अब यहाँ पर लास्ट काइल में भी हम डाल चुके हैं। अब दोबारा अब रनिंग का भी एक बार फिनिशिंग आप देख ले। अब देखें कितना बढ़िया फिनिशिंग के अंदर। अब यह वाला स्टार्टर है, हमने वाइंडिंग करके बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। बिल्कुल कंपनी का ही डेटा लगा है, जो डेटा इस वाले स्टार्टर के अंदर से हमने निकला है कंपनी की तरफ से। अब सेम उतना ही टर्न्स हमने दोबारा किया है, और गेज भी सेम 35 नंबर का ही रखा है, तब जाके इस तरह का फिनिशिंग है हमारा निकल के आ चुका है। अब लास्ट में दोबारा रनिंग काइल के ऊपर दोबारा हम यहाँ पर लॉक लगा लेते हैं। अब यहाँ पर इस मशीन के अंदर दूसरी एक खासियत ये भी रहती है, अब यहाँ पर काइल बिल्कुल चकोर में डलती है, बिल्कुल स्क्वायर शेप में डलता है। ज़्यादा लॉक लगाते टाइम के अंदर हमें दिक्कत नहीं रहती, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत उस टाइम में नहीं पड़ती। बिल्कुल आसानी के साथ जिस तरह से आप देख रहे हो ये लॉक है वो लग जाता है, चाहे 14+14 का हो, 12+12 का हो, 16+16 का हो, हाई स्पीड का हो, कौन सा भी हो। ओके दोस्तों, पहला फटाफट से हम पूरे काइल के ऊपर यहाँ पर लॉक कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ तक के पूरे लॉक है हमारे ये लग चुके हैं रनिंग काइल्स के ऊपर। देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पर वाइंडिंग है अब वो कंप्लीट कर दिया है। अब फाइनल इसका 3 तार का कनेक्शन करेंगे। अब पहला 4 तार को अलग कर लेंगे। अब पहला सेपरेशन पेपर लगाना का रहता है। स्टार्टिंग के पहला काइल है और स्टार्टिंग का जो लास्ट काइल रहता है 12वां काइल है। अब उन दोनों के बीच में अब इस तरह से हम सेपरेशन कर देंगे। अब सेम इसी तरह से रनिंग का पहला काइल है, रनिंग का 12वां काइल के बीच में
अब दोबारा दूसरा सप्रेशन पेपर है, अब उसको इस तरह से लगाने का रहता है। ओके, अब यहाँ पर स्टार्टिंग और रनिंग दोनों सेक्शंस के अंदर हमें सप्रेशन है, अब वो कंप्लीट कर दिया है। अब उसके आगे 3 तार हम कनेक्शन निकालेंगे। दोस्तों अब 3 तार किस तरह से निकालना है आप बिल्कुल ध्यान से देखें। अब ये स्टार्टिंग का पहला काइल है, अब इसके अंदर एक स्लीव लगाएंगे। 2 तार के अंदर ओके, अब ये स्टार्टिंग का लास्ट काइल है, अब दोबारा इसके अंदर भी एक स्लीव लगा लेंगे। अब सेम उसी तरह से रनिंग का पहला काइल में अब दोबारा एक स्लीव लगाएंगे छोटा सा, ये 1 नंबर का स्लीव रहता है। ओके, अब रनिंग का पहला काइल में अब स्लीव लगा चुके हैं। अब सेम इसी तरह से रनिंग का जो लास्ट काइल रहता है 12वां काइल है, अब इसके अंदर दोबारा दूसरा स्लीव लगा रहे। ओके, अब पहला हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग का पहला काइल है, रनिंग का पहला काइल है, अब इन 2 तार को मिला के हम कॉमन करेंगे। ओके, अब ये 3 कलर कोड है, रेड है, ब्लू और ग्रीन है, सॉरी येलो। ओके, ये F क्लास के अंदर है, यहाँ पर ये 3वां नंबर का स्लीव रहता है। ये 1438 का गेज इसका रहता है, काफ़ी हेवी रहता है तार है। अब इसी को हम यहाँ पर कनेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, पहला ये लाल कलर का तार को अलग करेंगे। अब इसके अंदर ये 3वां नंबर का F प्लस स्लीव का टुकड़ा है, इसको लगाएंगे और इसके कॉमन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर कॉमन के अंदर जो कलर कोड हमने इस्तेमाल किया है, ये लाल कलर का तार इस्तेमाल किया है। उसके आगे ये येलो कलर का तार है, अब दोबारा इसके अंदर भी F क्लास का स्लीव टुकड़ा लगाएंगे और स्टार्टिंग के अंदर हम येलो कलर का कलर कोड इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब लास्ट में अब ये ब्लू वाला तार है, अब इसके अंदर दोबारा स्लीव लगा लेते हैं। ये 3वां नंबर का F क्लास स्लीव है, अब इसे रनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब रनिंग के अंदर हमारा जो कलर कोड रहता है ये ब्लू कलर का रहता है। स्टार्टिंग के अंदर हमारा जो कलर कोड रहता है वो येलो रहता है। कॉमन के अंदर हमें लाल कलर का तार यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब यहाँ 3 तारों को अब यहाँ पर एक तरफ है एक क्लिप लगा लेते हैं। अब यहाँ पर स्पार्क कर रहे कनेक्शन का। अब शोल्डरिंग हम नहीं करते, इस तरह से स्पार्क से कनेक्शन को कर देते हैं, इससे टाइम है हमारा बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर स्पार्क है, हमने कंप्लीट कर दिया है। अब ये स्लीव्स को अब थोड़ा पीछे की तरफ को लाएंगे। ओके, अब एक नंबर का तार है रेड वाला, ये पहला तार है कॉमन का है। अब ये दूसरा तार है स्टार्टिंग कैपेसिटर का है। अब स्लीव को थोड़ा इस अंदर भी पीछे की तरफ को लाएंगे। ओके, अब यहाँ तक का 2 तार आ चुके हैं। अब ये तीसरा तार है, ये रनिंग का तार है ब्लू कलर वाला। अब इसको भी इस तरह से स्लीव को थोड़ा पीछे की तरफ को करेंगे। ओके, अब यहाँ तक ये कनेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब थोड़ा सेफ्टी के लिए अब ये 7 mm का अब ये BC पेपर है जो हमने रनिंग में लगाया था, तो वही पेपर है। अब ये स्टार्टिंग के 2 काइल के ऊपर इस तरह से लगाएंगे ताकि आगे चल के यहाँ पर शॉर्टेज का इश्यू ना रहे। अब इसके ऊपर थोड़ा टाई से अब काइल को बांध देते हैं। अब कनेक्शन हम सिंपल सा करना चाहते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा कनेक्शन नहीं करते ताकि कनेक्शन देखने में थोड़ा अच्छा लगे। बहुत सारे वाइंडिंग तो सही तरह से करते हैं, वाइंडिंग का फिनिशिंग उनका काफ़ी बढ़िया रहता है, मगर कनेक्शन इतना लंबा चौड़ा करते हैं, इतने लंबे लंबे स्लीव लगाते हैं तो उसका पूरा फिनिशिंग वहाँ से बिगड़ जाता है। तो ये गलती ना करें, कनेक्शन भी सिंपल रखें। जब आप वाइंडिंग बढ़िया फिनिशिंग के अंदर करते हो तो कनेक्शन भी आपका बढ़िया तरीके से रहना चाहिए। ओके, फाइनल इसका दोबारा इसका रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर फाइनल रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। अब एक तार है, अब यहाँ पर कॉमन में लगा रहे, तो स्टार्टिंग के अंदर हमारा रेजिस्टेंस है ये 180 ओम्स आया है। ओके, अब रनिंग के अंदर रेजिस्टेंस है ये 226 है, 225 ओम्स यहाँ पर आया है। अगर स्टार्टर का पूरा टोटल रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो यहाँ पर 405 है, या और इसका टोटल रेजिस्टेंस है। ओके दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके ऑल को सेट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।